एक नया गठजोड़ बनाने की तैयारी चल रही है। इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि अखिलेश यादव अपनी साइकिल पर हैदराबाद वाले भड़काऊ भाईजान को बिठाने की जुगत में लग गए हैं। बताया जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ओवैसी से हाथ मिला सकते हैं। अखिलेश यादव साइकिल चलाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी पतंग उड़ाएंगे। एआईएमआईएम से क्या गठबंधन हो जाएगा, इसे लेकर समाजवादी पार्टी की बैठक में चर्चा हुई। बैठक में अखिलेश यादव के साथ उनके सभी 37 सांसद भी शामिल हुए। इसमें मिशन 2027 को लेकर चर्चा हुई, रणनीति पर मंथन हुआ और इस बात पर बहस हुई कि किसके साथ गठबंधन किया जाए। तो ओवैसी के साथ गठबंधन पर चर्चा हुई। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपसे कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। यानी चर्चा हुई है। 27 के प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ स्वागत है? रणनीति बन चुकी है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुलासा हो जाएगा। अब सोचें, साइकिल चल रही है, ओवैसी जी पीछे कैरियर पर बैठे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। अब ये होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन पहले जिस तरह बिहार चुनाव में और फिर अब महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में उनका परफॉर्मेंस रहा, उससे इतना तो कहा जा सकता है कि उनकी पतंग जमकर उड़ रही है। अखिलेश यादव के लिए कितनी वो ढील देंगे, ये एक सवाल जरूर है। समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ मीटिंग के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बैठक की तस्वीरें पोस्ट की और लिखा कि 37 जिताएंगे 27। इसे लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा, कहा कि 32 तक कोई वैकेंसी नहीं है। समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से उत्साह में है कि जो 37 उनके लोग हैं वो 27 की जो बाधा है उसको पार करेंगे। देखिए, पार्टी में सभी को अपना अधिकार है, पार्टी मीटिंग करें, सांसद गण आए, ये बात बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी तैयारी भी करेगी। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस प्रकार से उन्होंने झूठ बोल करके संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये काट की हंडी एक बार चढ़ गई, दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। 27 में पूरी तैयारी के बाद, पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में रहेगी। और हमको पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर और अधिक बहुमत के साथ इस सरकार बनने का काम होगा। एआईएमआईएम का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है पहले बिहार चुनाव में, उसके बाद बीएमसी चुनाव में, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी खतरे की घंटी है कि अल्पसंख्यक वोटों में बिखराव ना हो जाए। सभी सांसद बोल रहे हैं कि भाई हम लोग पूरी तरीके से साथ रहेंगे और एआईएमआईएम साथ में आना चाहे तो उनको भी हम साथ ले लेंगे। देखिए, अल्पसंख्यकों को समाजवादी पार्टी ने केवल वोट के हथियार के रूप में प्रयोग किया। उनको रोजगार के अवसर में, उनको किसी भी प्रकार की ऐसी सुविधा दी हो जो ये कहा जाए समाजवादी पार्टी सरकार में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से हुआ। अजीत जी, जो अकेले अपने दम पर इतनी शानदार पतंग उड़ा रहा है, उससे समाजवादी पार्टी की क्या जरूरत होगी, या अखिलेश यादव को ओवैसी जी की जरूरत बहुत है? देखिए, ये अभी डिसीजन होगा तब पता चलेगा कि करते हैं या नहीं करते हैं अखिलेश यादव डिसीजन। हमको लगता है कि उनसे ज्यादा समझदारी बिहार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी ने दिखाई, जो ओवैसी की पार्टी से तालमेल नहीं किया। अच्छा, बिल्कुल, ये राजनीतिक ये एक आत्मघाती फैसला होगा अगर अखिलेश यादव करते हैं। ये तो हो सकता है कि उनको कुछ सीटों पर फायदा हो जाए, इस बात को वो खुद भी समझ रहे हैं। ये 100% पोलराइजेशन जो 80-20 की बात कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश के नेता योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, ये 80-20 का चुनाव जो होता है, अगर उन्होंने तालमेल कर लिया ओवैसी की पार्टी से तो ये ट्रू सेंस में 80-20 की राजनीति हो जाएगी, 80-20 का चुनाव हो जाएगा और अखिलेश यादव की राजनीति समाप्त हो जाएगी। वो कोई पीडीए नहीं बचेगा। और इस बात को जानते थे तेजस्वी यादव हार गए हैं, लेकिन 38% 37% वोट लेकर के हारे हैं। उनके भले कम एमएलए जीते और ओवैसी के 5 जीत गए, लेकिन उस राजनीति ने, तालमेल नहीं करने के फैसले ने उनकी राजनीति बचा ली है आगे लड़ने के लिए। अगर अखिलेश यादव या कोई भी पार्टी ओवैसी की पार्टी से तालमेल करती है मुस्लिम वोट के लिए, तो ये तय मानिए कि उनकी राजनीति समाप्त होगी। देखो, हुआ क्या है कि आजमगढ़ में वहां पंचायत चुनाव है, वहां एआईएमएम ने अपना कार्यालय खोल दिया। जो प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली, उन्होंने कहा कि भाई हमारा 75 जिलों में संगठन बन गया है, 75% बूथ पर हमारी कमेटियां बन गई है, हमने बिहार में जीता है, 125 हमारे पार्षद जो महाराष्ट्र में जीते हैं, तो हमको अब किसी की जरूरत है। समाजवादी पार्टी का उन्होंने मजाक उड़ाया कि आजमगढ़ के उनके नेता जो है शौकत अली, जब अकबर अहमद डंपी से लड़ने चले थे तो लोगों ने डंडा से खदेड़ दिया उनका। तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी के साथ अवाम खड़ा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत के मुसलमानों में एक जो ट्रेंड आई है कि हमको अपना नेता तलाशना चाहिए,
वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी को विकल्पहीनता में मत दे रहा है। जहां उनको अब अपना विकल्प मिल रहा है उसको वो मत दे रहे हैं, तो उसमें ओवैसी इस समय शीर्ष पर हैं आने वाले समय में। तो लेकिन समाजवादी पार्टी जो कहती थी कि वो भाजपा की बी टीम है, सारे सेकुलर पार्टी, अब अगर उस गठबंधन करेंगे तो क्या कहेंगे तो उसके बी बारे टीम में? के साथ ए टीम कैसे बन जाएंगे?